श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशोरसौरभसमाहितयो विचित्तं हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानसाय परिपीग परागपुञ्जं कौशलेन्द्रपदकञ्जुमञ्जुलो कोमलाजभजमहेशवन्दितो जानकी करज सरोजलालितो चिन्तपश्ये मनोब्रह्मसन्निधौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वष्कवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशारुणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम हनुमते नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री राधे श्याम प्रभु श्री राधे श्याम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावो गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब पलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरुण बिंब नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने तत्त्वहं न जाने। ओम नमः पुंज निहारणे नमः ओम नमः पुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गुरुध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा दूर करो श्री राधा नागर सोय जातन की
छाए पड़े, तो श्याम हरित दुति होए। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम सूर्य माखन चोर भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, व्यासदेव महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप सबके समक्ष मैं सुंदर गीत प्रस्तुत करता हूँ, भावपूर्वक गाइएगा। ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, ओ सा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, ओ सा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। ओ मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण, मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण। ओ कृष्ण जिंदगी का गहना है, ओ कृष्ण जिंदगी का गहना है, जब तक रहना है। ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, ओ ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। ओ ऐसा कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत, उन आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान एवं आलादनी शक्ति विश्वभानुनंदनी आनंद कंदनी माँ जानकी राधा रानी की महती कृपा से हम इस ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी, करुणा रूपी भागवत के अमृत को ग्रहण कर पा रहे हैं। भागवत का अमृत ऐसा है भैया, जो जीवन में आनंद का अनुभव कराता है, पल पल हमें कष्टों से दूर रखता है। जिस प्रकार दुख में भी हम भगवान का नाम लेते हैं, उस समय भगवान हमें आनंद का अनुभव करवा देते हैं। भगवान का नाम प्रत्येक समय हमारे कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है भैया। मैं तो वास्तव में यही जानता हूँ कि जो भक्त होते हैं ना, उसे भगवान और कष्ट देने का प्रयास करते हैं, ताकि समय समय पर भक्त को भगवान की याद आती रहे।
वास्तव में देखते हैं कि लोग वैभव धन संपत्ति पाकर भगवान को भूल जाते हैं भैया। इसीलिए भक्तों को ना भगवान समय समय पर कष्ट देते रहते हैं ताकि उनका मन भगवान पर लगा रहे भैया, भगवान से दूर ना हो और यह जीवन को वह तार सके। इसलिए भगवान समय समय में भक्तों के जीवन में कष्टों के मिर्च मसाला समय समय में डालते रहते हैं, समय समय में कष्ट देते रहते हैं ताकि भगवान का याद भक्तों के जीवन में कभी विस्मृत ना हो, भगवान कभी भक्त को ना भूले। ऐसे हमारे बालकृष्ण ने भक्तों को बड़ी बड़ी अपनी बाल लीलाओं का दर्शन कराया। सुखदेव जी महाराज ने कल सुंदर परीक्षित को भगवान के देवासुर संग्राम, असुर संग्राम, कृष्णचंद्र के विवाहों का संग्राम, ये किस प्रकार कृष्ण जी ने 16,108 रानियों से विवाह किया, इसका वर्णन भी सुखदेव जी महाराज ने कल सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने संतति का भी वर्णन किया। इस प्रकार बालकृष्ण ने राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न करवाया, जरासंध का वध करवाया। कल हमने कथा में यह सुना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैंने परीक्षित तुमको लगभग भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, जितना भी अमृतमय रसमय कथाएं हैं, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, जब प्रभु द्वारिका में आए तो केवल द्वारिका में आकर शादियां ही की क्या? आपने मुझे असुर संग्राम और भगवान की शादियां तो सुना दी। हे गुरुदेव, मेरी बड़ी इच्छा है कि इस अंतिम दिवस में मैं आपके मुख से भगवान के ऐसे किसी भक्त की कथा सुनना चाहता हूँ जो केवल भगवान का पल पर कष्ट रहते हुए भी नाम लेता हो। आपने मुझे इन भक्तों की तो कथा सुना दी कि जिन्होंने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, भगवान आ गए, परंतु मुझे कैसे इसी भक्त का कथा सुनाइए जो केवल दुख में नाम ना लेता हो, सुख में भगवान का नाम लेता हो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको परम भक्त सुदामा की कथा सुनाता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, सुदामा ना प्रभु का परम मित्र था। वह विप्र घर में जन्म लेकर आया, अतः गुरुकुल के संस्कार, गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए सुदामा उसी समय गए थे जब बालकृष्ण भी संदीपनी मुनि के आश्रम पहुंचे। सुदामा और कृष्ण दोनों ने सुंदर गुरु परंपरा का निर्वहन किया और संदीपनी मुनि के साथ में विद्या ग्रहण किया। जब सुदामा और कृष्ण गुरुकुल में थे तो गुरु परंपरा के अनुसार वह भिक्षा मांगने भी जाते। गुरुकुल के सारे कार्य शिष्य हेतु शिष्य परंपरानुगत करते।
एक दिन की कथा ऐसी आती है कि गुरु माता ने बाकी शिष्यों को भिक्षा मांगने भेज दिया। कृष्ण और बलराम को रोक लिया। कृष्ण और बलराम को कहा कि हे कृष्ण बलराम, तुम जाओ, जब तक तुम्हारे गुरु भाई भिक्षा मांग कर लेकर आते हैं तब तक तुम जाओ, हवन एवं भोजन बनाने के लिए लकड़ी लेकर आ जाओ। इस प्रकार माता ने आज्ञा दिया। कृष्ण और बलराम अपने लकड़ी काटने के औजार को लेने चले गए। उधर उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि पहुंचे और माता की अंगना में कहने लगे, भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। माता उस समय अपने भोजन पकाने के गृह में थी। उन्होंने कृष्ण सुदामा के लिए कुछ मुट्ठी चने को एक पोटली में बांध लिया और देने के लिए जैसे ही आ रही थी वैसे ही दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। उस चने के गट्ठे को सुदामा के थैले में डाल दिया और माता जब ब्राह्मण के पास पहुंची, ऋषि के पास पहुंची, तो ऋषि को कहा कि हे महाराज, अभी तो मेरे पुत्र भिक्षा मांगने गए हैं, अभी मेरे आश्रम में कोई धन नहीं है, कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं महाराज। अगर आप प्रतीक्षा कर लेते हैं तो मैं अवश्य ही कुछ ना कुछ आपको दान में दे दूंगी। अतः दुर्वासा मुनि ने अंतर्ध्यान लगाया और दुर्वासा मुनि को उसी चने की गट्ठर का आभास हुआ। दुर्वासा ऋषि ने बड़े ही क्रोध में कहा कि हे देवी, घर में वस्तु रहते हुए भी यह कहती हो कि दान के लिए कुछ वस्तु नहीं। जाओ, मेरा श्राप है। जिस धन को तुम इतना छुपा रही हो ना, उस धन के भक्षण से ही दरिद्रता उस व्यक्ति में निवास कर जाएगी जो उसे ग्रहण करेगा। उस समय सुदामा और कृष्ण आ रहे थे। उन्होंने यह सारी बात सुन ली, परंतु जब माता ने भूलवश उस सुदामा के थैले को सुदामा को दहना दिया और यह बताना भूल गई कि उसी थैले को खाने से, उसी चने को खाने से दरिद्रता विराजमान कर जाएगी। कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने के लिए चले गए। दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। माता को यह गातना था कि चने के प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता का विराजमान हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण सुंदर लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं। उधर गुरु शिष्य भिक्षा मांग के लौटते हैं। जंगल में उस समय वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण लकड़ी काटने के लिए उसी जंगल में पहुंचे रहते हैं। उस समय वर्षा हो रही थी। तभी लकड़ी के गट्ठर को सुदामा जी पकड़े थे और कृष्ण जी पेड़ पर चढ़े हुए थे। इससे कौशदृष्टि भाव प्रकट होता है। कृष्ण और सुदामा दोनों बड़े मृत्य थे, परंतु जब कृष्ण ने थैले को हाथ लगाया तो उसी चने का उनको आभास हुआ जिसको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था। अब सुदामा मन ही मन सोचे, अगर मैं यह कृष्ण को भी देता हूँ तो कृष्ण भी दरिद्र बन जाएगा। अगर मैं इस चने को आश्रम में ले जाता हूँ तो पूरा आश्रम दरिद्र से विराजमान कर जाएगा। अगर कोई इसे खा लेगा तो दरिद्र बन जाएगा भैया। ऐसे सुदामा के विचार
कि सुदामा ने स्वयं ही उस चने को भक्षण कर लिया। प्रभु ने पूछा तो सुदामा ने कहा कि हे प्रभु, कुछ नहीं, बस ठंड में मेरे लात बज रहे हैं। परंतु सुदामा उस जहर रूपी, उस कष्ट रूपी चने को अपने मुख से भक्षण कर रहा है। भगवान तो अंतर्यामी, सब बात को जानने वाले, परंतु भगवान लीला करते हैं ना भैया, तो ऐसी करते हैं कि भक्तों को जन्म जन्मांतर के लिए तार देते हैं। सुदामा ने उस चने को भक्षण किया, जिसके प्रभाव से सुदामा आगे चल के बड़े ही दरिद्र ग्रस्त जीवन जीने लगे। सुदामा जी की सुंदर विवाह हुआ। कृष्ण जी का भी सुखदेव जी महाराज ने 16,108 रानियों के साथ विवाह बताया। सुंदर कृष्ण भगवान द्वारिकापुरी में स्वर्ण की नगरी में भी निवास कर रहे हैं। दूसरी ओर सुदामा नित्य प्रतिदिन दरिद्रता का कष्ट सह रहे हैं। ऐसा कष्ट भैया कि घर में खाने के लिए अन्न का ठिकाना नहीं। कुछ दिन भिक्षा मिल पाता, कुछ दिन भिक्षा भी नसीब नहीं होता भैया। बड़े ही कष्ट में सुदामा जी अपने गृहस्थ का जीवन यापन करते हैं। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बच्चों के साथ में बड़े ही कष्ट का अनुभव करती। दूसरों के यहाँ त्योहार मनाए जाते, परंतु सुदामा के यहाँ तो कष्टों का त्योहार मनता। रोज प्रतिदिन उपवास का अनुभव करना पड़ता। परंतु इतने कष्ट सहते हुए सुदामा जी ने कभी कृष्ण का, हरि का नाम लेना नहीं छोड़ा। सुदामा जी का एक नियम था कि वह 5 घर ही भिक्षा मांगने जाते। 5 घरों में जो मिल जाता उसी में अपना जीवन यापन करते। 6वें घर कभी भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी नहीं गए। ऐसी स्थिति हो जाती कि कई दिन कुछ मिलता, कई दिन खाली हाथ लौटकर घर में आना पड़ता भैया। बच्चों का जीवन ऐसे, खाने के लिए कुछ ना होने के कारण दूसरों के यहाँ जो चावल धोकर रखे रहते थे उसी जल को पी लेते। जो फटे पुराने कपड़े दूसरों के यहाँ से मिल जाते, उसी के कपड़े को सुशीला अपने बच्चों को पहना देती। दूसरों के यहाँ मिठाई बनते, खूब लड्डू पेड़ा बनते, परंतु सुदामा के यहाँ कई दिन चूल्हा भी नहीं जलता भैया। ऐसा कष्ट, ऐसा कष्ट। परंतु इस कष्टों में भी सुदामा प्रभु का धन्यवाद देना नहीं बोलते। अगर सुशीला कहती कि ये कैसी हमारा जीवन है, तो सुदामा कहते सब प्रभु की कृपा है सुशीला। आज प्रभु की कृपा हुई तो हम प्रतिदिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं। महीने में तो एकादशी एक बार होती है, परंतु हमारे घर पर तो प्रत्येक दिन एकादशी होती है भैया। इसे ही जीवन का परम लाभ कहते हैं। उस प्रभु की कृपा हुई तभी तो हम एकादशी का व्रत कर पा रहे हैं। मैं तो सदैव वास्तव में कहता हूं भैया, ना अमीर रहना ना गरीब रहना, रहना तो मेरे बाके बिहारी के करीब रहना। जो मेरे बाके बिहारी के करीब रहते हैं ना भैया, उन्हें कष्ट भी होना तो कष्ट सहने के लिए भगवान इतना सब्र दे देते हैं, बल दे देते हैं कि बड़े से बड़े पहाड़ को भी, बड़े से बड़े कष्ट को भी भक्त यूं चुटकियों में पार कर जाता है। उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार सुदामा जी का जीवन हो गया है। उधर सुदामा जी महाराज सुशीला को कहते हैं कि सुशीला, ईश्वर दे रहा है तो
ही संतोष कर लो, जितना भोजन मिलता है उसी में संतोष कर लो। ये रोना धोना क्यों करती हो? बड़े ही समझाते हैं, थोड़ी सी जिंदगी है, कष्ट आएंगे ही। तब सुशीला कहती है, महाराज आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना कर लीजिए कि मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं। हमारी हाल को आप जानते ही हो, और मन ही मन सुशीला सोचती है, अगर द्वारिकाधीश हमारी हाल को जान लेंगे तो अवश्य हमारी कुछ मदद करेंगे। तो सुदामा को कहती है कि हे महाराज, कभी आप उनसे मिलने नहीं गए? कृपया आप उनसे मिलकर आइए। तब सुदामा जी कहते हैं, हे सुशीला, तुमने सत्य कहा, यही तो सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। इतने दिन उपवास किया ना, उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। देखो, ध्यान से सुनना। सुदामा जी कहते हैं कि द्वारिकाधीश से मिलने जाऊं, कृष्ण का दर्शन करने जाऊं। ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा करूंगा। अब सुदामा जी कहते हैं कि हे सुशीला, मैं मेरे मित्र से तो मिलने जाऊं, परंतु शास्त्र यह कहता है कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ ससुराल में कभी जाओ तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ भेंट, कुछ ना कुछ वस्तु, कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए। तो सुशीला ने अपने फटे पुराने कपड़े पर, साड़ी पर एक ले आई, पास में से कुछ कनकी चावल 4 मुट्ठी लेकर आ गई और उसी कपड़े में बांध दिया और सुदामा जी को दे दिया कि हे सुदामा जी, आप जाइए, इस 4 मुट्ठी चावल को ही कृष्ण जी को समर्पित कर दीजिएगा। और मैं सत्य कहूँ भक्तों, यह 4 मुट्ठी चावल नहीं है भैया, यह महाप्रसाद का रूप है। वैष्णव घर से जो अन्न निकलता है ना, वह महाप्रसाद के रूप में होता है। ऐसी कथा भी आती है कि कई दिन ऐसा होता था कि जो कुछ मिलता, जो कुछ अन्न का दाना मिलता, सुदामा जी सुंदर उनको भोजन पकाते, प्रभु को पहले भोग लगाते, अन्न को भोग लगाते, गौ को कुछ दाना देते, तभी स्वयं दर्शन प्रसाद को पाते। यह महाप्रसाद नहीं तो क्या है। सुदामा जी महाप्रसाद को लेकर कृष्ण के द्वारिका की ओर जाते हैं। पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं, चलते चलते गर्मी का मौसम था, पैरों में छाले पड़ गए। बड़े ही कष्ट को सहते हुए सुदामा जी द्वारिका की ओर चल रहे हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं था, गर्मी का मौसम था। सुदामा शरीर से तो कमजोर थे, परंतु मन से बड़े सबल थे। परंतु शरीर कब तक साथ देगा भैया। ऐसा स्थिति हुई, गर्मी के कारण सुदामा जी बेहोश हो गए। उधर द्वारिकाधीश को जैसे ही पता चला तो अपने सेवक को भेज दिया। उधर द्वारिका के सेवक सुदामा जी को लेने के लिए गए हैं, परंतु उन्हें बतलाने से मना किया कि मैंने भेजा था। सुदामा जी के पास पहुंचकर उन्हें जल से छिड़काव किए। सुदामा जी उठे और जब उठते हैं तो क्या देखते हैं कि वह तो द्वारिका नगरी में पहुंचे हैं।
ऐसी बड़े बड़े महल, ऐसे बड़े बड़े सोने के ध्वज सुदामा जी देख के हैरान रह गए। जब उसी बैलगाड़ी में बैठे बैठे बैलगाड़ी वाले को पूछते हैं कि हे महाराज, आप मुझे कहाँ ले आए हो? मैं तो जंगल में था। तभी बैलगाड़ी वाला कहता है कि हे सुदामा जी, मैं आपको द्वारिका की ओर ले आया हूँ। हाँ भैया, आपने बड़ा बढ़िया किया, मैं द्वारिका की ओर ही जा रहा था। तभी वह बैलगाड़ी वाला कहता है, महाराज, अगर मैं आपको जंगल में छोड़ देता ना तो कोई ना कोई जीव जंतु आकर आपको खा देता, और मैं नहीं चाहता कि किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए। यही कल्याण का विषय है भैया। हम किसी को कष्ट में देखते हैं ना तो हमें उनके कष्ट को हरने का विचार होना चाहिए, उनके कष्ट को दूर करने का विचार होना चाहिए। यही मानवता धर्म कहलाती है। आज सुंदर सुदामा जी द्वारिका नगरी में पहुंचे हैं। बड़े बड़े महल को देखकर सुदामा जी हैरान रह गए हैं। उस बैलगाड़ी वाले ने चौराहे पर रोक दिया और मार्ग दिखाकर बैलगाड़ी वाला अंतर ध्यान हो गया। उधर सुदामा जी पता पूछते पूछते जैसे तैसे द्वारिका के द्वार पर पहुंचते हैं। सभी से कहते हैं कि हे द्वारिका वासियों, द्वारिका नरेश का महल किधर है, यह मुझे बताइए। तो सब पूछते हैं कि हे सुदामा, हे विप्र, आपको द्वारिकाधीश से क्या काम है? सुदामा जी की स्थिति देखते हैं कि तन में ना कोई वस्त्र है, फटे पुराने धोती हैं, न सर पर पगड़ी है, न पैर में चप्पल। जैसे तैसे स्थिति में सुदामा जी द्वारिका की ओर जा रहे हैं। तो सभी को कहते हैं कि हे द्वारिका वासियों, मेरे परम मित्र द्वारिकाधीश हैं, मैं उनसे ही मिलने के लिए यहाँ तक आया हूँ भैया। यह सुनकर द्वारिकावासी हंसते हैं, परंतु किसी के हंसने से भैया हमें भगवान की ओर बढ़ने के लिए नहीं रोकना चाहिए। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है हंसना। इस चीज को अगर हम सोच के बैठेंगे भैया तो प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। लोगों काम कहना ही है भैया, करना हमारा काम है। अगर हम करेंगे ही नहीं तो हम फल कैसे कर सकते हैं? जीवन को प्रभु के चरणों में लगा दो, जीवन को प्रभु के प्रेम में लगा दो, तो यही जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। यह जीवन रूपी मनुष्य रूपी तन कर जाएगा। सुदामा जैसे तैसे द्वारिका महल के द्वार पर पहुंचता है। द्वारपालों से कहता है कि हे द्वारपाल, मैं तुम्हारे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आया हूँ। तो द्वारपाल कहते हैं कि अभी नहीं मिल सकते महाराज, आप प्रातः काल कल आइए। तभी सुदामा कहता है कि हे द्वारपालों, मैं द्वारिकाधीश का परम मित्र हूँ। तुम कहना कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है, बचपन का मित्र तुमसे मिलने आया है। तो द्वारपालों ने सुदामा की स्थिति देखकर हंसते हैं। हे ब्राह्मण, हे विप्र, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? अपनी स्थिति तो देखो। कहते हो तुम द्वारिकाधीश के मित्र हो, क्या ऐसा कोई मित्र होता है? हमारे द्वारिकाधीश तो स्वर्णों की नगरी में रहते हैं, भले तुमसे क्या मित्रता करेंगे, ऐसा कहकर उपहास करते हैं। परंतु सुदामा बार बार प्रार्थना करता है कि हे कम से कम एक बार मेरे कृष्ण से मुझे मिला दो।
जैसे तैसे सुदामा जी कहते हैं कि जाओ द्वारिकाधीश से कहना कि तुम्हारे मित्र सुदामा आए हैं। ऐसा नाम बतलाकर द्वारपालों को भेजते हैं। द्वारपाल द्वारिका महल में पहुंचते हैं और महाराज द्वारिकाधीश के पास में पहुंचकर कहते हैं कि हे महाराज, हे द्वारिकाधीश, आज ना आपके द्वार पर कोई विप्र आया है। कोई दीनहीन बड़ा ही निर्धर ब्राह्मण आया है, खड़ा है। प्रभु, ऐसा ब्राह्मण हमने पहले कभी द्वारिका में नहीं देखा। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना अंग पर अंगवस्त्र, कुछ भी ठीक सा नहीं है प्रभु। उसकी धोती तो फटी हुई है, ना चरणों में चप्पल है। ऐसा लगता है कि सालों से धोती बदली ना हो। उसके पैरों में तो जूते तक नहीं है प्रभु। द्वारिकाधीश महाराज, हमें तो लगता है यह कोई पागल है। द्वारपाल कहते हैं, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। द्वारिका जैसे ही सुनते हैं कोई ब्राह्मण आया है, तब द्वारिकाधीश पूछते हैं उस ब्राह्मण का नाम क्या है। अपनी सिंहासन से उतर जाते हैं और जैसे ही सुनते हैं कि हे प्रभु, उसने आपका नाम सुदामा बताया। जैसे ही सुदामा का नाम सुना तो द्वारिकाधीश ऐसे दौड़े हैं कि कोई संकट की घड़ी आ गई हो। नंगे पैर दौड़े 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 महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। दौड़ते ऐसे कि राजमुकुट का भान नहीं रहता। राजमुकुट सर से गिर जाता है, पीतांबर तन से छूट जाते हैं। द्वारिकाधीश दौड़े 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 द्वार पर आ जाते हैं। इस स्थिति को द्वारिका की नारियां जब देखती है तो वह भी सोचती है कि ऐसा कौन मित्र आ गया है जिसके द्वारिकाधीश इतने दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। जब द्वारिकाधीश नगर के द्वार पर पहुंचता है तो सुदामा जी से भेंट होती है। सुदामा जी को सुंदर महल में लेकर आते हैं। सुदामा जी को अपने आसन पर बैठाते हैं। द्वारिकाधीश अपने राज सिंहासन पर बैठाते हैं। सुदामा को देखकर रानियां बड़ी चकित रह जाती है और रानियों को प्रभु सुदामा के चरण धोने के लिए प्रभु परात मंगाते हैं और लोटे भर जल मंगाते हैं। भगवान सुदामा को देखकर बड़े ही चिंतित गदगद हो जाते हैं और प्रभु देखी सुदामा की दीन दशा, ओ देखी सुदामा की दीश दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल शोपग धोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब पैरों को देखा तो पैर पर छाले पड़े हुए थे, परात को रख लिया, परंतु कांटे को निकालने लगे। कांटे को निकालते हुए भगवान इतने करुणा में हो गए कि भगवान की अश्रु गिरने लगे कि हे मित्र, तुमने मेरे को द्वारिकाधीश बनाने के लिए, मेरी दरिद्रता को कम करने के लिए स्वयं कितने कष्ट पाए हैं। कई दिन भोजन किया है, कई दिन भोजन भी प्राप्त नहीं किया भैया। आज जो झोटी फटी हुई पाई है वह सब मेरे कारण है भैया। अब मैं तुम्हें ना जाने नहीं दूंगा, तुम्हारे सब कष्ट को हर लूंगा सुदामा। ऐसे शोक मनाते हुए भगवान रो पड़ते हैं और अपने करुणाधार से असुरों से ही भगवान सुदामा के चरण धोते हैं भैया। चरण धोकर भगवान को रोते देख सुदामा जी भी रो पड़ते हैं। दोनों सुंदर भेंट करते हैं, आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं। गले मिलकर खूब सारी बातें करते हैं और सुदामा जी तो कहते हैं कि हे कृष्ण, बड़े दिन आपसे मुलाकात हुई, मेरा मन तो आप में ही लगा रहता था। एक क्षण के लिए भी आपकी याद मेरे मन से, मेरे तन से नहीं निकलती थी। प्रतिदिन तुमको याद किया करता था। हे भैया, अब तो मेरी मुलाकात हो गई, अब मुझे स्नान कर लेना चाहिए। कब तक मैं बिना स्नान के तुम्हारे साथ घूमता रहूंगा? ऐसा कहकर सुदामा जी स्नान करने के लिए आज्ञा करते हैं। तभी द्वारिकाधीश कहते हैं, बैठो मित्र, कहाँ चले? तब सुदामा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम मुझे किसी कुआं बावली के और इशारा कर दो, मैं उसी कुआं बावली में जाकर स्नान कर लूंगा। तो द्वारिकाधीश कहते हैं, हे सुदामा, यह तुम्हारी सुदामा नगरी नहीं भैया, यह तो द्वारिका है। यहाँ कोई कुआं बावली नहीं, यहाँ तो द्वारिकापुरी के आसपास के जल से ही स्नान होता है और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह स्वयं तुम्हारे लिए जल आ जाएगा। इतना कहकर अपनी नारियों को प्रभु आदेश देते हैं, इशारा करते हुए जैसे ही प्रभु जल मंगवाते हैं तो लंबी कतार सुदामा के स्नान के लिए जल लेकर एक एक गुंडी में आ जाते हैं। सभी रानी लाइन द्वारा आ जाती है और ऐसी लंबी कतार देखकर सुदामा जी बड़े चकित हो जाते हैं। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं कि हो सकता है भैया हमारे द्वारिकाधीश को स्नान कराने के लिए द्वारिकाधीश ने द्वारिका नगरी की नारियां भगवान के जलाभिषेक के लिए जल लेकर आई होगी। हो सकता है द्वारिकाधीश ने मुझे भी स्नान कराने के लिए रखा हो। तो ऐसे जल को देखकर सुदामा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे तन तो देखो भैया, अगर मैंने इतने सारे जल से स्नान कर लिया तो मेरा तो एक ही दिन में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। मेरा शरीर तो देखो, इतने जल से मैं स्नान नहीं कर सकता। यह इतनी सारी स्त्रियां कौन है, मुझे तुम बताओ। तो बार बार कृष्ण छुपाते हैं कि छोड़ो ना भैया, तुम्हें स्नान करना, स्नान तो करो। परंतु सुदामा जी बार बार यह प्रश्न करते हैं, इतनी सारी स्त्रियां कौन है? क्या नगर वधु है? क्या नगर की लोग स्त्रियां हैं? क्या तुम्हें जलाभिषेक करने के लिए आई है? परंतु सुदामा ये बार बार पूछने पर कृष्ण जी धीरे से कहते हैं, यह और कोई नहीं, तुम्हारी भाभियां हैं, यह मेरी स्त्रियां हैं, मेरी रानियां हैं। तब सुदामा कहते हैं कि इतनी सारी,
ये है तो कितनी, मुझे बताइए। तो कृष्ण द्वारिकाधीश कहते हैं थोड़ी सी तो है, केवल 16,108 पत्नियां हैं। वो सुदामा जी हंसते हुए कहते हैं तुम 16,108 का वर्णन भी करते हो और उसके प्रथम केवल का वर्णन करते हो। भैया 16,108 जल से मैं अगर नहा लूंगा तो मेरा तो एक ही दिन में कल्याण हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि कुछ एक ही जल कुंडी यहाँ पर रख दो, उससे मैं स्नान कर लूंगा। परंतु भगवान कहते हैं हे सुदामा जी, ठीक है जैसा तुम कहते हो वैसा करेंगे, परंतु साथ में चंदन हल्दी का लेप लेकर कुछ 8 नारियां प्रमुख रानियां आती है। कृष्ण भगवान अपने हाथों से सुंदर सुदामा जी को स्नान करवाते हैं। सुंदर स्नान के बाद में पीतांबर के वस्त्र सुदामा जी को धारण कराते हैं। धारण कराकर सुंदर भोजन करवाते हैं कृष्ण जी को। आज सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं कि मैं 56 प्रकार के मेवों में स्थान ग्रहण कर रहा हूँ, परंतु मेरे परिवार वाले कुछ खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, इसका विचार सुदामा जी मन ही मन करते हैं। परंतु भगवान ने अगर हमको जन्म दिया है तो हमारी पेट की चिंता करने वाले भी द्वारिकाधीश हैं। यह सोचते हुए ब्राह्मण सब लीलाओं को द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित कर देते हैं और सुंदर भोजन प्रसाद पाते हैं। भोजन प्रसाद पाने के बाद में द्वारिकाधीश अपने सिंहासन में साथ में बैठ जाते हैं और द्वारिकाधीश के पास में सभी रानियां आकर कहती है कि हे द्वारिकाधीश, आपके बड़े मित्र, हमने सुना है कि बड़े ही कृतज्ञ सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया आप हमें उनका आशीर्वाद दिलवाइए। तभी कृष्ण जी द्वारिका के राजा सुदामा जी को कहते हैं कि हे सुदामा, तुम आए हो ना तो हमारी रानियों को आशीर्वाद देते हुए जाना। इतना कह दिए और सभी रानियां सुदामा जी के पैर छूने लगी। सर्वप्रथम सभी रानियों ने कतार लगा लिया। सर्वप्रथम रुक्मणी जी आई, सब के चरण में प्रणाम किया, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, खूब खूब आशीर्वाद रुक्मणी को जी को देते हैं। दूसरे में जामवती जी आती है, प्रणाम करती है, उनको भी वैसे ही सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पतिव्रता भव, यह आशीर्वाद खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सत्यभामा आती है, सत्य मामा जी को भी वैसा आशीर्वाद देते हैं। खूब दिल से आशीर्वाद सुदामा जी देते हैं। जैसे तैसे 100 नारियां भगवान कृष्ण की निकल जाती है आशीर्वाद पाकर। 100 के बाद में सुदामा जी ने अब आशीर्वाद में कुछ कटौती करते हैं। आशीर्वाद में केवल बोलते हैं सौभाग्यवती भव, पुत्रवती और पिता पतिव्रता को छोड़ दिया, पति प्रिया को छोड़ दिया, केवल सौभाग्यवती भव बोलना स्टार्ट कर दिया। 100 के बाद में 101 स्त्रियों के बाद में सुदामा जी ने सौभाग्यवती केवल कहा। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, ऐसा कहकर सुदामा जी ने जैसे तैसे 5,000 स्त्रियों को आशीर्वाद दे दिया।
5,000 स्त्रियां होने के बाद में अब तो सुदामा जी के हाथ दर्द स्टार्ट हो गए। अब तो केवल सुदामा जी वती भवः यही आशीर्वाद देने लगे। जैसे तैसे 11,000 स्त्रियां निकली। अब तो 1,000 और पूर्ण हो गया। अब केवल सुदामा जी भवा भवा कहते। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि 13,000 पूर्ण हुए। अब तो केवल सुदामा जी हाथ को हिलाना स्टार्ट कर दिए। आशीर्वाद के रूप में केवल हाथ को रख देते, उसी को आशीर्वाद समझ लेती स्त्रियां। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, हो मेरे सिर पर रख गिरधारी, हो मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरु के अगर हाथ हमारे सर पर रख जाते हैं, अगर गुरु की वाणी से कुछ नहीं भी निकलता है तो गुरु का उसे आशीर्वाद समझना बंधु। गुरु के मन से जो निकला हुआ आशीर्वाद तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। अब तो केवल सुदामा जी केवल स्त्रियों के सर पर हाथ रख देते और आशीर्वाद मन ही मन दे देते। सुदामा जी तो अब इतने थक गए कि जैसे तैसे 16,108 नारियों को भगवान ने आशीर्वाद दिलवाया। प्रभु से सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया भैया, आज तूने तो जितना खिलाया था ना, वो तो एक ही दिन में पचा दिया। अब तो मेरे हाथ पर इतने दर्द हो रहे हैं, ढंग से बैठा भी ना जा रहा। पूरा शरीर दर्द हो रहा है। वैसे ही भैया सुदामा जी जब घर से निकले थे तो पैदल पैदल चलकर आए थे और बड़े ही कष्ट का अनुभव जंगलों में कर चुके थे। जैसे ही भोजन खाली पेट में भोजन किया है तो नींद तो आ गई भैया। ऐसा दर्द कर रहा है सुदामा जी का शरीर कि मानो जन्म जन्मांतर का दर्द हो। भगवान अति सुंदर अपने मित्र को कक्ष में ले जाते हैं और कक्ष में सुंदर विश्राम करते हैं। सुंदर पलने पर सुदामा जी को लेटाते हैं और सुदामा जी जैसे ही पलंग पर लेटते हैं वैसे ही उनका आँख लग जाता है। कुछ देर विश्राम के बाद में जैसे ही अपना सुदामा जी नेत्र खोलते हैं तो क्या दृश्य देखते हैं कि द्वारिकाधीश स्वयं सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं और रुक्मणी अन्य स्त्रियां सुदामा जी को पंखे से हवा दे रही है। मानो ऐसा दृश्य हो कि द्वारिका के राजा कृष्ण नहीं सुदामा हो। भगवान न किसी को देते हैं ना भैया, तो ऐसा देते हैं कि स्वयं दीन बन जाए, हीन बन जाए। आज द्वारिका के राजा सुदामा जी को भगवान बना दिए हैं। सुदामा जी द्वारिकाधीश को अपने पैरों से हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया हो गई सेवा, अब मुझे कुछ सेवा करने का मौका दो। अब सुंदर वार्तालाप में सुदामा जी अपनी भाभियों के साथ में लग जाते हैं। तभी बात निकलती है कि सुदामा जी, आपने तो मेरे परिवारों का दर्शन कर लिया, अब आप अपनी बतलाइए कि आपने विवाह किया क्या? हाँ, तब सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला के बारे में बताते, अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि हाँ कान्हा, मैंने सुंदर संस्कार वाली स्त्री से विवाह किया। तुम्हारी भाभी का नाम ना सुशीला है।
मेरे बच्चे भी हैं। अतः कृष्ण मन में विचार करते हैं और सुदामा जी से कहते हैं, अगर भाभी है तो अवश्य उन्होंने मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजा होगा। तब मन ही मन सुदामा विचार करते हैं, इतने बड़े स्वर्ण की नगरी वाले कृष्ण को अगर मैं चावल के दाने को दूंगा तो मुझ पर यह इनकी स्त्रियां तो हंसेगी। यह सोचकर उन चावल की पोटली को छिपाने लगते हैं। तभी द्वारिकाधीश की नगरी उस चावल की पोटली पर बढ़ जाती है। द्वारिकाधीश उस चावल की पोटली को सुदामा जी के हाथों से छीन लेते हैं। अब कहते हैं कि हे सुदामा, तेरी इसी कला के कारण, तेरी इसी भावना के कारण तू आज दरिद्र है, फिर से वैसी गलती करने जा रहा है। ला, मुझे तेरे कष्ट को हरना है, ला तेरे चावल की पुटली को मुझे दे दे। ऐसा मन में संकेत करवाते हैं भगवान। सुदामा जी सुंदर पुतली को कृष्ण जी को देते हैं और भगवान एक मुट्ठी उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं और एक भुवन सुदामा जी के नाम कर देते हैं। दूसरी मुट्ठी जैसे ही ग्रहण करते हैं दूसरा भवन दे देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि एक मुट्ठी दो मुट्ठी पर एक एक भुवन को सुदामा जी को दान कर रहे हैं। भगवान जब देते हैं ना भैया तो ऐसे ही देते हैं। तभी रुक्मिणी जी पहुंच जाती है कि केवल भुवनों को भगवान सुदामा जी को दान करते हो क्या, धन संपत्ति भी तो दान करो। ऐसा कहकर रुक्मिणी जी कन्हैया के हाथों से उस चावल के महाप्रसाद को ले लेती है और सभी स्त्रियों के साथ में प्रसादों के रूप में उस महाप्रसाद को ग्रहण करती है। धन संपत्ति वैभव का भी दान भगवान ने सुदामा जी को किया। संतोष का दान भी आज सुदामा जी पाए हैं। ऐसे लाभ को पाकर, ऐसे लाभ को दान कर कृष्ण भगवान के मन में संतोष प्रकट हुआ। अब सुदामा जी तो जैसे तैसे द्वारिका में कुछ दिन निवास किए, परंतु उन्हें घर की चिंता होने लगी कि मेरे बच्चों ने कुछ खाया होगा कि नहीं होगा। अतः द्वारिकाधीश से आज्ञा लेकर सुदामा जी कहते हैं, भैया तुमने तो बहुत मेरे सत्कार कर लिया, अब मुझे घर की ओर जाने दो। मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसा कहकर सुदामा जी द्वारिकाधीश से आज्ञा लेते हैं। द्वारिकाधीश कहते हैं कि हे सुदामा, चले जाना भैया, कोई जल्दी नहीं है, परंतु ये वस्त्र पीतांबर वस्त्र पहन के कहाँ जा रहे हो? इस वस्त्र को ना यहीं उतार दो। इस वस्त्र को हम सदैव दर्शन किया करेंगे। इस वस्त्र को जब भी देखेंगे ना तो तुम्हारी याद हमको आती रहेगी भैया, तो यह वस्त्र ना प्रसाद के रूप में हमारे पास छोड़ जाओ। ऐसा भगवान कृष्ण लीला करते हुए कहते हैं और सुदामा जी उस वस्त्र को उतार देते हैं। अपनी पुरानी धोती को, फटी पुरानी धोती को पहनकर सुदामा द्वारिका से आज्ञा लेकर पहुंचते हैं। मन ही मन रास्ते में सोचते हैं कि कन्हैया, तू तो निश्चित कंजूस है, उससे मुझे वस्त्र भी दिया ना गया, खाली हाथ अपने मित्र को लौटा रहा है, तुझे तनिक लज्जा नहीं आती? इतना कहकर द्वारिका से सुदामा नगरी की ओर जाते हैं। उधर कृष्ण विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर सुंदर सुदामा नगरी को वैभववान बनाने के लिए, धन संपत्तिवान बनाने के लिए विश्वकर्मा सुदामा जी के नगर में भेजते हैं। विश्वकर्मा जी सुशीला के पास पहुंचकर सुदामा के घर को सुंदर वैभव से, धन संपत्ति से भर देते हैं, सुंदर महल जैसा बना देते हैं। तब सुशीला कहती है कि हे विश्वकर्मा देव, अगर आप बनाना ही चाहते हो ना तो पूरे नगरी का घर हमारे जैसे ही बनाओ, हमारे समान ही बनाओ, क्योंकि इन नगरवासियों के कारण ही हमारा जीवन यापन होता है। इनके दिए हुए प्रसाद से ही हम अपना घर चलाते हैं भैया। ऐसा शुभ विचार सुशीला देती है
और विश्वकर्मा जी सुशीला जी की आज्ञा मानकर सभी का घर एक समान बना देती है। सुदामा जी उधर द्वारिका से अपने सुदामा नगर की ओर जाते हैं। नगर के बाहर जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़े बड़े भवन बन चुके हैं। तो सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं, अगर किसी राजा ने इस नगर को उजाड़ दिया हो, अपना नगर बसा लिया हो, ऐसा कौन दुष्ट आ गया है जिसने हमारी नगरी को, सुंदर नगरी को, निवास स्थान को कष्ट देने का प्रयास किया। हे कृष्ण, अब तुम ही रक्षा करो। ऐसा सोचकर द्वारिका से भगवान सुदामा नगरी की ओर प्रवेश करते हैं। जब नगर के पास पहुंचते हैं तो अपने घर की ओर जाते हैं तो जिस घर में झोपड़ी बना हुआ था वह आज राजमहल के रूप में बन चुका है। ऐसी स्थिति को देखते हैं और उसी दरवाजे पर सुशीला को देखते हैं, परंतु सुदामा पहचान नहीं पाते। आज सुशीला जो शादी के बाद से केवल एक साड़ी में अपना गुजारा करती थी, आज वह सुंदर सुंदर वस्त्र धारण की हुई है, श्रृंगार करी हुई है, बच्चे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति को देखकर सुदामा जी बच्चों को और सुशीला को पहचान नहीं पाते, भ्रमित हो जाते हैं। परंतु सुशीला ब्राह्मण देव सुदामा को पहचान लेती है, कहती है, पतिदेव आइए अपने महल में निवास कीजिए। परंतु सुदामा जी को यह ज्ञात नहीं हो पाता। तभी पतिदेव का आवाज सुनकर सुदामा जी को सब ज्ञात होता है। सुशीला सब बात को वृत्तांत से बताती है और सुदामा जी मंदिर में भगवान को धन्यवाद देने जाते हैं। धन्यवाद देकर सुंदर अपने घर में प्रवेश करते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, मैंने सोचा कि आपने मुझे आधे समय कुछ नहीं दिया, आपकी कृपा तो बड़ी महान है प्रभु, आपने दिया तो इतना गजब का महल प्रदान कर दिया, गजब के धन भंडार भर दिए, आपकी लीला तो अपार है प्रभु, आप जिनको देते हैं वो तो छप्पर फार कर देते हैं। ऐसा धन्यवाद देकर सुदामा जी अपने सुंदर गृहस्थ जीवन को भगवान की सेवा करते हुए बिताते हैं। भैया प्रेम से बोले सुदामा जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, सुदामा जी का यह प्रसंग जो कोई सुनता है ना, तो सबसे पहले प्रभु की चरणों की भक्ति उसे प्रदान होती है और उनके घर में भंडार मेरे बाके बिहारी मेरे ठाकुर भर देते हैं। ऐसी इस कथा की महिमा को, सुदामा जी की कथा की महिमा को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। और सुदामा जी को ऐसे चरित्र को सुनकर सुंदर परीक्षित के मन में भी भगवान के चरणों के प्रति प्रीति जाग जाती है। आगे चल के सुखदेव जी महाराज ने ब्रजवासियों के कल्पकाल के लिए प्रभु के मिलन, अल्पकाल के लिए प्रभु से मिलन होता है। सब ब्रजवासी से प्रभु मिलते हैं। अतः भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ में संपन्न करवाते हैं। मिथिलापुरी के ब्राह्मण शूद्रदेव और रुजा बहुला सूत्र दोनों पर कृपा करते हैं। अतः वेदांत स्तुति का सुंदर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भृगु चरित्र का वर्णन करते हैं। द्वारिका में भगवान ने कथा का सुंदर वर्णन करते हैं।
भगवान के सुंदर विहार का सुंदर सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने वर्णन कहते हैं। और राजा परीक्षित बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, कि आपने सभी लीलाओं के तो दर्शन मुझे करवा दिए, अब मुझे आगे कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हें मालूम है कि उनके वंश में कितने यदुवंशियों ने जन्म लिया? तो 10वें स्कंद में कि अंत में भगवान कृष्ण ने यह बताते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के 96 करोड़ यदुवंशी उस समय उस द्वारिका में ब्रजवासी में निवास करते थे। सबको पढ़ाने के लिए भगवान ने द्वारिका में 3 करोड़ 88 लाख गुरु जी के आश्रम बनवाए। अपने कुल में सबको कृष्ण भगवान ने पढ़ाया लिखाया। आगे यदुवंशियों को भगवान ने धरती के भार को कम करने के लिए श्राप दिलवाया। उसी श्राप से यदुवंशियों का अंत हुआ। भगवान ने ग्वाल बालों बच्चों के मति को भ्रमित कर दिया, जिससे वह साधु के अपमान करने लगे। साधु दुर्वासा जी ने ये सामने वह ग्वाल बाल एक बालक के पेट में मुसल की टोकरी को बांध दिया और साधु महाराज के पास में जाकर कहने लगे कि हे साधु महाराज, इस कन्या के पेट से क्या प्रकट होगा? बालक प्रकट होगा कि कन्या प्रकट होगा? यह हमें आप बताइए। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे ग्वाल बाल, क्यों साधु से विनोद करते हो? परंतु ग्वाल बाल उनका उपहास करने लगे कि यह साधु महाराज तो कुछ नहीं जानते, बन के हैं साधु परंतु यह जानते कुछ नहीं है। ऐसा उपहास सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है और दुर्वासा ऋषि क्रोध में कहते हैं कि हे यदुवंशियों, इसके पेट से ना तुम्हारा काल जन्म लेगा, मुसल से ही तुम्हारे यदुवंशियों का अंत होगा। यह कह दिया और ऋषि श्राप के कारण ही उस बच्चे के पेट से आगे चलकर मुसल ने जन्म लिया। मुसल को यदुवंशियों ने पेट से निकाल कर फेंक दिया और उसी मुसल को एक शिकारी प्राप्त करता है और उस शिकारी ने ऐसा मन बनाया कि इस मुसल से मैं अपने तीर का नोक बना सकता हूँ। ऐसा विचार कर कर नदी किनारे जाकर उस मुसल को घींचने लगा। घींच कर जितना भी उस मुसल के टुकड़े थे नदी में बहा दिया और उस मुसल से एक सुंदर तीर बाण का निर्माण किया है। तीर बाण को अपने पास रखते हैं और वहां से शिकारी चला जाता है। आगे चल के वह मुसल का टुकड़ा बड़े बड़े मुसलों में परिवर्तित हो जाता है। यदुवंशी अपने समाज के कष्टों के कारण, झगड़ों के कारण उसी नदी किनारे पहुंचते हैं और सारे यदुवंशी उसी मुसल से एक दूसरे का प्रहार कर कर विनाश कर डालते हैं। इस प्रकार यदुवंशियों का भगवान विनाश करवा डालते हैं। और उस शिकारी ने उस तीर बाण के द्वारा जब जंगल में शिकार कर रहे थे तभी
एक वृक्ष के नीचे उन्होंने देखा कि कोई हिरण अपना कान हिला रहा है। यह दृश्य को देखकर तुरंत शिकारी ने तीर बाण तान दिया और प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। वह और कोई नहीं भैया, मेरे बाल कृष्ण अपनी पादुका को हिला रहे थे। उनको भातना था कि उस पादुका के हिलाने पर वह शिकारी उनके पद को प्रहार कर डालेगा, परंतु अज्ञानतावश उस शिकारी ने पेड़ के नीचे उसी पद पर प्रहार कर दिया। जब प्रहार करके वह पहुंचा तो क्या देखता है कि वह साक्षात्कार मेरे ठाकुर थे, मेरे गोविंद थे, बांके बिहारी के चरणों में शिकारी ने आज प्रहार किया है। इस प्रहार को देखकर शिकारी द्वारिकाधीश के चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं, प्रभु आज मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। आज मैंने दुनिया के कष्ट को हरने वाले को मार डाला। आपके कष्ट को दूर करना ही मेरा कितनी बड़ी कष्ट देना ही मेरे कितनी बड़ी जिंदगी की भूल होगी। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा प्रभु को कहते हैं तो प्रभु कहते हैं कि हे शिकारी, तुमने बिल्कुल सत्य किया भैया। आज तुम्हारा ना कर्जा मेरी तरफ से शांत हो गया। त्रेता युग में जब मैंने छिपकर तुम्हें बलि स्वरूप में तुम्हें सुग्रीव के भाई होकर तुम्हें मैंने मारा था तो उसका कर्जा मेरे ऊपर था। आज उन्हें उस कर्जे का से मुझे मुक्त किया। बड़ी कृपा हुई भैया। ऐसा कहकर भगवान देखो भैया मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। आज तीर बाण चरणों में मारने वाले को प्रभु भक्ति की अखंडता प्रदान करते हैं, उस शिकारी पर कल्याण करते हैं। उस समय भगवान के आयुध आकाश में उड़ने लगते हैं। एक अंतिम उपदेश सारथी दारुक को देते हैं कि जाओ दारुक, तुम द्वारिका चले जाओ और द्वारिका में अर्जुन को यह बता देना कि केवल उनके पास में 7 दिन का समय बचा हुआ है। 7 दिन में पूरी द्वारिका सागर में डूब जाएगी। अर्जुन को इतना ही कहना कि बचे हुए यदुवंशियों को उस द्वारिका से निकल जाए। आयुध दारुक जाकर उधर अर्जुन को खबर देता है और प्रभु चरणों के साथ में उसी तीर बाण के साथ में अंतर ध्यान हो जाते हैं। अर्जुन यह संदेश जब पाते हैं तो बड़े ही कष्ट का अनुभव करते हैं। जितने ही बची स्त्रियां थी उनको अर्जुन हस्तिनापुर लेकर आते हैं। भगवान के लीला संवरण की कथा को सभी हस्तिनापुर वासियों को बताते हैं। हम उनके चरणों में बैठकर आज यह कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरे बांके बिहारी भी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं भैया। वह भी एक रूप से कहीं ना कहीं अंतर ध्यान वहाँ से हो गए, परंतु मेरे बांके बिहारी मेरे गोविंद आज भी भागवत के एक श्लोकों में निवास करते हैं। आज भी कलिकाल में किसी न किसी रूप में मेरे बांके बिहारी हम भक्तों से सेवा प्राप्त करते हैं। अर्जुन हस्तिनापुर आकर कुछ समय के बाद में सारे यदुवंशियों के साथ में अर्जुन वैकुंठ धाम को चले जाते हैं।
बोलो द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे। आगे जैसे ही द्वारिका पूरी डूब गई, उसके बाद में भगवान ने द्वापर युग का अंत किया। आगे चल के कलयुग के राजाओं का सुखदेव महाराज जी ने वर्णन किया कि 4 प्रकार के प्रलय के बारे में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आध्यात्मिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, इसका वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। सुंदर परीक्षित को आशीर्वाद देकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब हमने तुमको भगवान की कथा का अमृत पिला दिया है, तुम चिंता मत करना। तक्षक नाग भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसे भगवान अपने प्रभु पर रक्षा करते हैं, अपने भक्तों पर रक्षा करते हैं, वैसे ही आज तुम्हारी भी रक्षा प्रभु करेंगे, मेरे गोविंद करेंगे। ऐसा कहकर सुखदेव जी महाराज जैसा आए थे वैसे ही भगवत के श्लोकों का गान करते हुए, श्रीमन नारायण का नाम लेते हुए गंगा के तट से सुखदेव जी महाराज विदा लेते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को सुंदर प्रणाम करते हैं, साधु संत को प्रणाम करते हैं और भगवान के नाम हरि नाम में समाधि में राजा परीक्षित बैठ जाते हैं। समाधि में बैठने के बाद में परीक्षित के परिवारगण उनकी सेवा करते रहते हैं। परंतु 7वां दिन आज संपन्न होता है। तक्षकनाग दर्शने के लिए राजा परीक्षित को आते ही रहते हैं, तो पास में ही कश्यप ऋषि मिल जाते हैं। रास्ते में कश्यप ऋषि ने तक्षकनाग को रोकने के लिए बड़ा ही प्रयास किया, परंतु तक्षक ऋषि को तक्षक नाग को रोक नहीं पाए। तक्षक नाग ने लालच देकर यह बात बताई कि हे भैया, इस कलिकाल में जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। किसी न किसी सहारे से, किसी न किसी माध्यम से इस शरीर रूपी वस्त्र को उतारना ही पड़ेगा। इस प्रकार कश्यप ऋषि को आज्ञा देकर तक्षकनाग वहां से विदा लेते हैं। परीक्षित के पास पहुंचते हैं। उससे पहले ही परीक्षित का समाधि में ध्यान चला जाता है और तक राजा परीक्षित के जीव रूपी, आत्मा रूपी ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है, वैकुंठ का प्राप्ति हो जाती है। परंतु जब तक्षकनाग आता है, शरीर को देखता है बैठे हुए, उसी में दसता है, परंतु शरीर को ही डस पाता है, आत्मा को डस नहीं पाता भैया। शरीर उस डसने के कारण नीला पड़ जाता है। जब लोग देखते हैं तो यही लगता है कि तक्षकनाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हुई, परंतु भगवान के चरणों की कथा, भगवान के अमृतों की कथा जो पी लेता है ना भैया, उसकी मृत्यु तो साधारण नहीं हो सकती। वह भक्तक रूपी, कल्याण रूपी ही मृत्यु पाएगा भैया। इसी समाधि में बैठे बैठे राजा परीक्षित की मोक्ष की कथा संपन्न होती है। प्रेम से द्वारिकाधीश की जय। सभी देवता राजा परीक्षित के ऊपर, ज्योति के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलो व्यासदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सुखदेव जी महाराज के कारण, गुरु के कारण ही राजा परीक्षित का कल्याण हो पाया। बड़ी कृपा रही भैया। अगर सुखदेव जी महाराज ना आए होते तो परीक्षित जी को तो प्रेत योनि बनकर जगह जगह भटकना पड़ता। उसने साधु का जो अपमान कर दिया था, उसी अपमान के चक्कर में परीक्षित महाराज जी को बड़ा ही कष्ट का अनुभव करना पड़ता।
परंतु गुरु महाराज ने आज सुंदर परीक्षित पर कल्याण करके उस जीव का कल्याण कर दिया, उस आत्मा का कल्याण कर दिया और आत्मा को ले जाकर परमात्मा से मिलन करवा दिया। यही तो गुरु का परम कर्तव्य होता है। सुखदेव जी महाराज ने अपने कर्तव्य का पुनः अपनी निष्ठा से पालन किया। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। आगे चल के इसी कथाओं में सुखदेव जी महाराज की कथा को सूत जी महाराज विश्राम देते हैं और सभी सौनकादि ऋषियों को वेदों शास्त्रों की संख्याओं का वर्णन सुनाते हैं। मार्कंडू जी की कथा को सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को सुनाते हैं कि किस प्रकार मार्कंडे ऋषि पर भगवान शिव ने कृपा की। इसका वर्णन भी सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को करवाते हैं। अतः अंतक्रम में सूत जी महाराज पुराणों के श्लोकों की संख्या को बताते हैं कि भागवत में 18,000 श्लोक लिखित हैं। यह श्लोक भागवत के 2 श्लोकों में मेन सार है। मैं चाहूँगा कि यह अंतिम 2 श्लोक प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। भवे भवे यदा भक्ति पदायो तव जायते तथा कुरु शवदेशिव नाथ तुम नो यथा प्रभु। इस श्लोक का बड़ा ही सुंदर अर्थ है। इतने दिन से हमने कथा को श्रवण किया, इससे भगवान कृष्ण से हम क्या मांगे यह भी भागवत हमें सिखाती है। भागवत कहती है कि कुछ ना मांगो, लेकिन कथा श्रवण कर कर प्रभु के यही कामना करना कि हे वृंदावन विहारी, हमें चाहे सुख में रखो चाहे दुख में रखो, हम सभी प्रसन्नता जीवन जिए। कभी कष्ट भी घड़ी भी आए ना प्रभु, तो हम पर ऐसी कृपा करना कि हम अपने कर्मों से सदैव आपके चरणों से जुड़े रहें प्रभु। ऐसा सुंदर भागवत का वर्णन सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व प्राप प्रणाशनम प्राणमो दुख समनास्ति नमामि हरि परम। इसका व्याख्यान भी सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को करवाते हैं। ऐसे सुंदर कथामृत को सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को पिलाते हैं। इसी क्रम में सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज आगे कलयुग का भी वर्णन करते हैं कि कलयुग में किस प्रकार की हानि होगी, कष्ट होगा। सभी सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग के कारण ही राजा परीक्षित का मोक्ष हो पाया, इस सद्गति को प्राप्त हो पाए। क्या यह कलयुग केवल दुखों को देने वाला है, केवल ताड़ने वाला है? तो कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, इसी कलयुग के कारण ही तो राजा परीक्षित का मोक्ष हो पाया। आगे चल के यह कलयुग बड़े बड़े भक्तों को केवल हरि नाम के सहारे ही तार पाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ नहीं होंगे, बड़े बड़े तपस्याएं नहीं होंगी, परंतु हरि नाम के सहारे ही कलयुग के मनुष्य तर जाएंगे।
इसका वर्णन भी सुखदेव जी महाराज करते हैं। इस प्रकार सुखदेव महाराज के चरणों में शौनकादि ऋषि प्रणाम करते हैं और सुंदर शौनकादि ऋषि इस भागवत रूपी अमृत के फल को सभी जन कल्याण के विषय की ओर लगाते हैं और श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का अमृत को जन कल्याण की ओर भेजने का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। इनके कारण आज हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म से सूक्ष्म भक्ति के माध्यम से इस भागवत ग्रंथ को पढ़ने का मौका मिला, इस भागवत ग्रंथ को श्रवण करने का मौका मिला। उसी शौनकादि ऋषियों को हम, सूत जी महाराज को हम, व्यासदेव महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सूत जी महाराज की जय, व्यासदेव भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हो कर दो बेड़ा पार, हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार। हो राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देन बिहारी, आप भी दर्शन देन बिहारी, जिसे भी मिलवाना, जिसे भी मिलवाना। हो कर दो ओ मेरी विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, मेरी विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, कर दो ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो हो तेरी कृपा श्री राधे बनते हैं सब काम, तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम, छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। सुन लो ओ सुन लो मेरी करुण पुकार, राधे अलबेली सरकार, सुन लो मेरी करुण पुकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। तेरी कृपा बिन राधे कोई न ब्रज में आई, तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए। तेरी महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार, राधे अलबेली सरकार, तेरी महिमा परंपार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो। वृंदावन की कुंज गलिन में झूम मची है भारी, श्री राधे राधे बोल रहे नर नारी, श्री राधे राधे बोल रहे नर नारी। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, कर दो
कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार कर दो कर दो। जय जय श्री राधे।